हमारे साथ में यहाँ पर रूंदिया के बुद्ध जी हैं और बुदाराम जी एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन है, सफल बिजनेसमैन है। मैं आपने पूछना चाहूँ कि पुष्कर मामलो जो है वो आप सभी लोग समर्थन दिए हो और आप भी साथ ही हो हैं खाता है बिल्कुल। और एक मुद्दों और मैं लेने आया हूँ कि भाई एक ही नाम सबका हो और एक महासभा भी बने, अपनी पूरे भारत में एक महासभा बने, उसके लिए भी आप लोग राजी हैं? राजी है सर। आज की बात राजीव देवासी के साथ। नमस्कार, फिर से राजीव देवासी और चेन्नई में यहाँ पर पुंजल कैंप में हम लोग खड़े हैं। पूना के बाद में, बेंगलोर के बाद में, तिरुपति के बाद में चेन्नई के अंदर परसों हमने एक वीडियो आपको दिखाया था, उसके अंदर एसपी कोयल समाज ने अपना समर्थन दिया है। आज यहाँ पर पुंजल कैंप के पदाधिकारी यहाँ पर खड़े हैं। पुष्कर को लेकर के जो हिसाब किताब का मामला है, ट्रस्ट बनाने का मामला है, महाराज के नाम की संपत्ति क्यों है, वहाँ पर सुधार करने का जो मामला है, व्यवस्था परिवर्तन करने का मामला है, तो गर्मियों की छुट्टियों में वहाँ पर सभी लोग आएंगे, तो उसका समर्थन जो है आप लोगों ने यहाँ पर किया है। तो क्या यहाँ पर भी आप लोग समर्थन करते हैं कि वहाँ पे ट्रस्ट बनना चाहिए और वहाँ पे हिसाब किताब पारदर्शी होना चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए? सबसे पहले तो पुष्कर राज की जय हो और देवासी समाज की जय हो। और सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि हम नवयुग युवकों को सोए हुए को आप जगाए हैं। ये वहाँ का लफड़ा तो 20-25 साल पुराना चल रहा है, परंतु वो हमारे तक हमको पता ही नहीं था। कभी कभी 2-3 साल में सुनते थे। अभी आप इस आंदोलन को छेड़ने से हम लोग नई पीढ़ी है उसको जागरूक अभी उनको पता चला है और आपसे ही हमको सब कुछ यहाँ पर जानकारी प्राप्त हुई है। और कोई भी संस्था हो या समाज हो, कोई भी हो, जो उसका एक आदमी धनी बन जाता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, कभी भी उसको समाज कोई नुकसान होता है। और नई टेक्नोलॉजी के अनुसार आज भारत देश आगे बढ़ रहा है, तो सबसे पहले हमारे समाज से यही अपील है कि वहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो हम पैसे देते हैं, आज तो चलो भाई हम दुकानों व्यापार से आराम से कमाते हैं, परंतु पुराने ज़माने में हमारे बाप दादा परदादों ने, हमारे समाज के बुजुर्गों ने भूखे प्यासे और बारिश में भींजकर भेड़ बकरी चराकर वो पैसा वहाँ पर दान दिया और वो व्यक्ति अपने परिवार को, भाई को, भतीजे को, उनको ज़मीन दिला रहा है या हमारे समाज का पैसा उनको दे रहा है। तो ऐसे पुजारी को वहाँ पर नहीं रखना चाहिए और इसका जल्दी से जल्दी ट्रस्ट बनना चाहिए। और ट्रस्ट में भी ऐसे है कि जितने भी हमारे जहाँ गांव से वहाँ पर उगाई जाती है, उन प्रत्येक गांव से एक व्यक्ति को उस मंडल या कोई भी एक कमेटी बना दे, हर गांव से एक व्यक्ति को उस पुष्कर के धर्मशाला में एक मेंबर उधर चुनित होना चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा। त्रिलोक जी है बिराटिया के, छोटा रोने के नाम से फेमस है, बिराटिया वहाँ के हैं और यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हार्डवेयर का अलीगढ़ का आइटम। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इस प्रकार की बुद्धि वाले यहाँ पर भी हमें नौजवान मिले हैं और उन्होंने साफ 2 टुक शब्दों में कहा है, ट्रस्ट बढ़ना चाहिए, हिसाब किताब पारदर्शी होना चाहिए। पुंजल कैंप के चेन्नई के यहाँ पर अध्यक्ष महोदय हमारे साथ में है। अध्यक्ष महोदय चिमना राम जी, क्या बताना चाहेंगे आप? महाराज के नाम की सारी संपत्ति है और ट्रस्ट बनाने की मांग की गई है, युवाओं द्वारा भी ट्रस्ट बन जाए और हिसाब किताब पारदर्शी और वो पैसा समाज के काम आए, बस बात छोटी सी है। नहीं, हम उधर तो पुष्कर राज में तो ट्रस्ट बनना चाहिए। और बाबूजी रघुनाथ जी से यही कहना है, आपका सेवा दी समाज के लिए वो बहुत बढ़िया है और आपकी उम्र हो गई और जो कुछ भी आपके पास है वो समाज को सुपुर्द कर दो और आपके पास जो कुछ भी हिसाब है वो हिसाब समाज को दे दो। यही हमारी विनती है सभा की। और गर्मियों की छुट्टियों में सभी लोगों ने आह्वान जो किया है, आपके जो समकक्ष संस्थाएं हैं उन सभी लोगों ने वहाँ पर एक आह्वान किया, एक डाइट रखेंगे, आप लोग भी आएंगे? जरूर 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 आएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल समर्थन किया है, आने के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं, कूच कर रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियों में वहाँ पर सभी लोग आएंगे और कोई न कोई निस्तारण वहाँ जरूर हमारे समाज के लिए होगा। और भी हमारे साथ में यहाँ पर क्रांतिकारी लोग हैं, आप किस प्रकार से देखते हैं, क्या होना चाहिए? होना तो यही चाहिए कि जो आपने जो मुहिम छेड़ी है तो आपने बिल्कुल सही जो निर्णय लिया, आपने सही किया है। और मैं समाज के उन पंचों को भी और जो हमारे बुजुर्गों को भी कहना चाहता हूँ कि जो आपके पास आपके साथ में जो आपने जो फाइनेंशियली जो आपने पैसे दिए समाज को और वो पैसे का हिसाब लगभग आपके पास भी होगा या बाबूजी को भी दिए हैं, तो आपका भी एक फ़र्ज बनता है कि अभी आगे जो ट्रस्ट बनने की जो बात चल रही है तो उसमें वो पैसा आना चाहिए और वो हिसाब किताब होना ही चाहिए। और आपने जो ये मुहिम छोड़ी उसके लिए हम आपका समर्थन करते हैं और हमारी युवा सभी यही चाहते हैं कि भाई हम सब एक साथ वहाँ आके उसका जो हिसाब किताब है जो भी हैं उनका निस्तारण करें
और आगे ट्रस्ट बने और हमारा जो समाज का जो पैसा है जो सही जगह पे लगे, ये हमारी सबकी आशा है। बिल्कुल बिरम जी चांदलाव से हम और पूछना चाहेंगे कि अभी तक ढील ढाल क्यों लग रही है कि वो लोग, कुछ लोग आते हैं 20 लोग आते हैं और प्रस्ताव लेते हैं, वापस 20 लोग आते हैं प्रस्ताव को वापस नया ले लेते हैं, ये मामला क्या चल रहा है? कितनी ढील चल रही है कि प्रवासी अभी तक वहां पर पूरा एक स्वर में नहीं आया? बहुत से बुद्धिजीवी जो हैं वो वहाँ पर आना नहीं चाहते हैं। कारण क्या है? क्यों नहीं आना चाहते हैं? तो जो उसके साथ में जो 10-20 जो भी लोग मिले हुए हैं वो क्या करते हैं, आते हैं जैसे कोई बात छेड़ते हैं, जो काम की बात छेड़ते हैं तो वो अलग से बोल के वहाँ बखेड़ा खड़ा करके चले जाते हैं। तो और हर एक बाबूजी ने भी अपने अपने हिसाब से जिसने भी पूछा उसको अध्यक्ष बना दिया, जिसने कुछ कहा तो उसको कुछ बना दिया और सबको अपने अपने लेटर पैड दे दी और अपने अपने काम से सब अपने अध्यक्ष बन गए हैं। और जो पैसा है जो समाज का जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि जो अगर उसमें साथ हैं उनको भी हम साथ लेंगे और उनको भी पूछेंगे, और उससे पहले जो थे तो उनसे भी भाई पूछेंगे भाई क्या हुआ ये हो रहा है। और होना ये चाहिए था कि जो पैसा है तो पैसा तो हम इकट्ठा करते हैं, हमारे समाज के आदमी इकट्ठा करके लाके बाबूजी को देते हैं। तो बाबूजी को जो पैसा दे रहे हैं और उनका हिसाब 25 साल से नहीं मिल रहा, तो फिर वो पैसा ऊपर बाबूजी को और लाके क्यों दे रहे हैं? सही तो बात ये है, सोचने का विषय है। फिर पैसा क्यों दिया जा रहा है? ये सारी चीजें जानने योग्य बातें हैं जो प्रवासियों ने संज्ञान लिया है। ये यहाँ पर आए थे जब इनके पास कुछ नहीं था, आज भामाशाह है, खुद के यहाँ पर खूब सारे काम काज है, इनको उड़ती चिड़िया के भी पर गिन लेते हैं। ये लोग अब आने को तैयार है, तो समाज आशा रख सकता है कि कुछ न कुछ जरूर पॉजिटिव सकारात्मक होगा। माणिक जी गसिंगपुरा से हमारे साथ में है। माणिक जी, किस तरह से आप युवा इन चीज़ों को देखते हैं और आगे क्या चाहते हैं, अपील क्या करना चाहते हैं समाज से आप? मैं समाज से यही अपील करना चाहता हूँ कि समाज को सबको साथ लेकर जी हम लोग बैठ के, और मारवाड़ में जो बूढ़े पंच है, अब यहाँ तो बाहर बैठे हैं लोग, उनको अगर जानकारी नहीं है या आपके माध्यम से जानकारी मिली है तो उनको बूढ़े बड़ेरों को साथ लेके, बिल्कुल पंचों को साथ लेके हम इस जो अभी मुहिम छेड़ी हो आप, उसका समाधान निकालना चाहिए। उसमें ज़्यादा अभी सोशल मीडिया के जरिए समाज का भी एक थोड़ा मालूम पड़ा है। वहाँ अगर आपको पुजारी रखना है या मंदिर के लिए संत को रखना है या उत्तराधिकारी को रखना है, तो अगर संत को रखोगे तो संत वहाँ पे अपना उत्तराधिकारी जो भी रखना चाहेगा वो रख सकेगा। अगर आपको वहाँ नौकर यानी कोई पुजारी बना के आप तनख्वाह के ऊपर रखोगे तो उसके हिसाब से आप जो सारी संस्थाएं, यहाँ भी संस्थाएं हैं, उसी हिसाब चले वो भी एक धर्मशाला बन के हमारे समाज की संस्था शुरू हो सकती है और आने वाले समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। एक एक रुपया पाई का हिसाब हम ले सकते हैं। माणिक जी ने बहुत ही गहरी बात बताई है कि समाज को इस विषय में सोचना चाहिए कि हमें वहाँ पे उत्तराधिकारी की जरूरत नहीं है, वहाँ पर एक व्यक्ति रखें जो साफ सफाई करे, आएगी की सेवा करे, ये उत्तम रहेगा। यही आप कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वहाँ पर उत्तराधिकारी रख दिया तो फिर वो मालिकाना हक उनका साबित हो जाएगा। इस प्रकार की भूल अब नहीं करें, क्योंकि देश आजाद होने के बाद में पहली बार लहर चली, इस लहर का पूरा समाज फायदा उठा ले। तो माणिक जी से हम और भी पूछेंगे, मंदिर और धर्मशाला में क्या अंतर है? अगर हम वहाँ पे मंदिर समझ लेंगे तो फिर मंदिर पे तो भगवान का अधिकार होता है, लेकिन वहाँ पे धर्मशाला है, और धर्मशाला किस प्रकार से लोग बिल्ड करना चाहते हैं, वहाँ पर आप जो सोचते हैं भाई कोई तरह से वहाँ पे मठ नहीं है, धूणा नहीं है, वहाँ पे एक धर्मशाला है, तो धर्मशाला की तरह ही रहेगी तो ठीक रहेगी। वही धर्मशाला का मतलब है कि सर्व समाज का जो भी पैसा दिया हुआ है वहाँ पे सर्व समाज मिलके एक आदमी रखा जाता है जो साफ सफाई कर दी जाए और समाज जो चाहे वो उसको बदल सकती है। और मंदिर का मतलब है कि जहाँ मंदिर जैसे शिवानाथ जी महाराज का धूणा है लांबिया, तो उस धूणे पे जैसे समाज के वो महाराज के संत के चेले हैं जो वही उत्तराधिकारी वहाँ पे होते हैं, और समाज वहाँ भी जो भी दान देते हैं तो महाराज वहाँ विकास में लगाएं, जो भी कर रहे हैं वो उसे समाज हम लोग इतना जो भी करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। बिल्कुल इन्होंने गहरे अर्थ में कहा है कि वो धर्मशाला है और वो समाज की है, वहाँ पे ट्रस्ट बनाए जाए और उसके मालिक जो होंगे देवासी समाज के ट्रस्टी ही लोग वहाँ पर होंगे। भैराराम जी हमारे बीच में है बस्सी, और काफ़ी इसमें लड़ाई में हमारे साथ शामिल है, जंग में सोशल मीडिया के माध्यम से हो या कॉल लगाना किसी को पड़े तो आप भिड़ जाते हैं इस बारे में और लिखते हैं, और खरी बात कहने के लिए आप भी जाने जाते हैं। आप मीडिया के माध्यम से पहली बार हम मुखातिब आप यहाँ पर हुए, किस प्रकार से आप बताना चाहेंगे क्या होना चाहिए वहाँ पर? सबों पहले तो आपने धन्यवाद है कटान पत्रकारिता करिया सर्वसम्मतियों समाज राज जो भी भाई राजी रह करनो और पुष्करो मुद्दो हमेशा वास्ते आगे नहीं बढ़नो और लपड़ो सब मिलन मिटावणो और बूढ़िया ने और बुजुर्गों ने साथ लेन वो काम करनो। और राजू भाई ने अब मैं कहना चाहूँ कि आप सोशल मीडिया थ्रू जो प्रचार करो बहुत ही अच्छो करो, बुजुर्गों हाथे बेनी भी राय लेवो और बेने भी बात पूछो कि पुष्करो शुरुआत की कर रही और वो हिसाब किताब कहीं लपड़ो है, शुरुआत आप करो
और पुष्कर महाराज ने भी धन्यवाद है कि आ जमीन अपने पगा रखी। और जड़ तक मन याद है बूढ़िया ने मैं पूछूँ तो बुजुर्ग लोग भी कहे कि जिन टाइम रा अपत आई उन टाइम रा महाराज खुद आप पगा में तो उबा रहे आ जमीन आप कब्जा में और समाज रे पगा रखी। तो महाराज रो भी धन्यवाद है। और आज अपा पढ़ लिखन समाज अपा हिसाब किताब पूछा वो भी अपन हक है। इतने साल अपन बढ़िया नहीं बूझियो चल गो, लेकिन अबे सोशल मीडिया रो और पढ़े रो जमानो है तो पूछना अपन हक है और हिसाब देनो भी चाहिए। और सोशल मीडिया माते 1 2 4 भाई है मैंने मैं आपने सोशल मीडिया थ्रू इंफॉर्मेशन दूँ आप शब्दों रो इस्तेमाल बराबर करो और जो भी है ज़मीनी लड़ाई लड़ो। सोशल मीडिया में तो आप विरोध करो लेकिन शब्दार माध्यम आप शब्द अच्छा बोलो तो आप नाम रही और किने भी गाली गलौज मत करो, इनमें समाज पूरा बदनाम रहे। बस इतनी कहना चाहूँ सर। राम राम। बैठ जी ने बहुत अच्छी बात कही है। उन बुजुर्गों के पास जरूर जरूर जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, जिस प्रकार से दुकानों पर गए वहां पर जाकर के उनकी भी बातें हम आपको शेयर करेंगे। और महाराज ने वो जो जगह जो बचाई है उसके लिए भी उनको धन्यवाद है, लेकिन आगे का अगर और सुधार करते तो हम और उनको ज़्यादा धन्यवाद देंगे। सभी लोग बैठ करके सोचेंगे, मंथन करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रवासी जब एक होकर के आएंगे वहाँ पे तो बुजुर्गों को जो आकर के हाथाजोड़ी करेंगे तो जरूर जरूर बुजुर्ग प्रवासियों की पूरी बात सुनेंगे और कोई न कोई वहाँ से निस्तारण जरूर जरूर होगा। हमारे साथ में यहाँ पर रूंदिया के बुद्ध जी हैं और बुदाराम जी एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन है, सफल बिजनेसमैन है। मैं आपने पूछना चाहूँ कि पुष्कर मामलो जो है वो आप सभी लोग समर्थन दिए हो और आप भी साथ ही हो। बिल्कुल। और एक मुद्दों और मैं लेना आया हूँ कि भाई एक ही नाम सबका हो और एक महासभा भी बने, अपनी पूरे भारत में एक महासभा बने, उसके लिए भी आप लोग राजी हैं? राजी है सर, महासभा बनने वाला। तो महासभा की जो शुरुआत है तमिलनाडु से आप लोग करेंगे, फिर आगे से आगे कनेक्टिव आप होंगे? करेंगे जरूर। बिल्कुल। महासभा के लिए भी हाँ भरी है और एक ही नाम हो, चाहे देवासी रखो रबरी रहेगा, उसके लिए भी समर्थन आपने किया है। और कई सारे मुद्दे जो है निपटेंगे, अगर महासभा बन गई तो टिकट भी मिलेंगे, सारी चीजें सारी हो जाएगी। पुष्कर के मामले में आप और क्या बताना चाहते हैं? पुष्कर के मामले में मेरा तो यही कहना है, जो भी हिसाब किताब है दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। शौक बात की एक बात, वहाँ पर पूरा हिसाब किताब क्लियर होना चाहिए, ट्रस्ट बनना चाहिए। और जो भी गुटबाजियाँ चल रही है उन गुटबाजियों की वजह से ये हिसाब किताब और समाज को गुमराह कर रहे हैं, ये गुटबाजी बंद होनी चाहिए और समाज को संगठित होकर पुष्कर का हिसाब किताब और ये संगठन बनना चाहिए और ट्रस्ट जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। बिल्कुल। सरमन जी लीलांबा के हैं और आप यहाँ पर है मद्रास के अंदर, और आप जो आप बताइए दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, लेकिन इतना लेट क्यों हो रहा है? ये लेट तो इन 10-15 लोगों की गुटबाजियों की वजह से हो रहा है। गुटबाजी को आपने कहा गुटबाजियों की वजह से सारा काम खराब हो रहा है। दूसरी बात यह है कि 25 साल से ये लफड़ा चल रहा है और महाराज को बार बार पूछा जा रहा है कि आप हिसाब दो हिसाब दो हिसाब दो। तो महाराज चोर नहीं है तो उसको हिसाब देने में दिक्कत क्या है? महाराज को सोचना चाहिए। और महाराज का कई मैंने रिकॉर्डिंग भी सुना है, उसने उन्हें किसी का मर्डर कराना, किसी का टांगा तोड़ना, किसी को गाली गलौज देना। एक संत शास्त्रों में लिखा है कि एक संत किसी का बुरा भी नहीं सोचता है और किसी को गलत उपयोग भी नहीं देते, बात भी नहीं करता है। संत को आप गाली देंगे तो भी वो कभी आपको गाली नहीं देगा, निर्मल होता है। संत का मतलब क्या होता है उन महाराज को अभी तक पता नहीं है। और यही कहूँगा कि ये निपटारा बहुत सालों से चल रहा है और इस लड़ाई की वजह से हमारे समाज के अंदर आपसी लड़ाइयाँ हो रही है, आपसी फूट हो रही है, हमारे रिलेशन यार दोस्तों में झगड़ा हो रहा है। तो कुल मिलाकर हमारे देवासी समाज से यही निर्णय है, निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी पुष्कर में पधार कर एक महासभा रखकर इसका जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए, वरना यह हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। और ऐसे कई डील छोड़ दी, उसमें जैसे कामली घाट है देवगढ़ मदारिया, वहाँ पर भी हमारे कम से कम 20 करोड़ की जमीन थी गोपाल दास जी महाराज की, वो भी हमारे हाथों से चली गई। रेण धाम में भी हमारे देवासी समाज का बहुत योगदान रहा, परंतु किसी हमारे समाज की डेल की वजह से वो रेण धाम भी चला गया। और एक अभी नया 3-4 साल के अंदर एक कोषाणा गांव में भी संत भी देवासी थे और जमीन भी देवासियों के नाम पर थी। तो इसलिए डील करने से हमारा ही नुकसान होगा, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसका निपटारा किया जाए। पूर्व अध्यक्ष मोहन जी कुशालपुरा यहाँ पर है, आप क्या बताना चाहिए? क्योंकि आपको एक लंबा नॉलेज है, एक अनुभव है आपको है, जो आप खुद ट्रस्ट में रहे हुए अध्यक्ष रहे हुए, ट्रस्टियों को आप एक अपना कार्य दिया होगा, संचालित किया होगा सारों को, तो वहाँ पर क्यों नहीं वो हमारी पुरानी बटेर? मैं तो मारवाड़ और बोडिया ने धन्यवाद दूँ
के वे आप आबे तो बारह आएगा आज धंधा रहा वे और हैंग समन होगा, लेकिन उन टाइम रहा ने जटे जटे वे संस्थाओं जो ली बोडिया अपने उन टाइम रहा धन्यवाद दूँ उन्हें और समाज ने धन्यवाद दूँ कि वे लोग ली थी और आज राखी हर हेर में जगह जगह आज है मारवाड़ रे महीने। तो उन संस्था वास्ते उठे मतलब अपन संत महाराज रघुनाथ जी रेवता ने रहे अने समाज री जो उगे जाति उठे ने बे हमारे आयोड़ा री सेवा भाव करता। अबे हुणनाम आवे भाई के उठारी जो जमीन जायदाद अबे लारू लीधी है तो SC/ST री है उना कागजात अपन में हाँ नॉम रिया कोनी। मैं तो आई कहूँ कि अटा पहली जो आयो ने पयो समाज री सेवा में लागो हिसाब किताब है तो महाराज ने हाथ जोड़ ने कहना है कि हिसाब किताब समाज ने हूँ पे एने नहीं जान पाता। अबे जो प्रेजेंट में जो भी समाज रे नॉम री संस्था है जमीन है गौशाला है मंदिर है जो भी है समाज रे नाम री वेणी सही है उठे ट्रस्ट बनना चाहिए और आगे रो काम विकास बढ़िया बनना चाहिए। और समाज आज भगवान की कृपा हूँ महादेव की कृपा हूँ सब जगह सम्मन है आज भगवान सब दियो है। तो मैं तो वही चाहूँ कि सर्वसम्मतियों सुख शांतियों बैठ और पुश करो जो भी वो विवाद है इन्हें ख़त्म करो और आज जमीन जायदाद है जो समाज रा नाम रे ट्रस्टी बनी चाहिए। मेरा यही कहना है। बिल्कुल बिल्कुल मोहन जी ने दो टूक शब्दों में ये बोल दिया है कि वहाँ पे सब कुछ अगर सुधारा होगा तो ये लोग भी कोई कमी नहीं है वहाँ पे खूब पैसे देंगे, अगर सुधारा नहीं होगा तो फिर ये लोग भी हिचकेंगे पैसा वहाँ देने से क्योंकि वहाँ सुधारा नहीं है। हमारे साथ में एक क्रांतिकारी व्यक्ति और यहाँ पर हैं सरवण जी गुड़िया और आप भी खरी बात कहने के लिए जाने जाते हैं और आप क्या बताना चाहेंगे इसमें पुष्कर वाले मामले में? पुष्कर वाले मामले में आपको यही बताना चाहता हूँ कि राजीव जी का काम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको समाचार पहुंचाने का और प्रवासी भैया से यही विनती है कि जब तक आप राजस्थान जमीनी स्तर पर जाके काम नहीं करोगे तो इसका समाधान नहीं होगा। और फेसबुक और व्हाट्सएप इसमें आपको समाधान होने वाला नहीं है। आप तो समाचार पहुंच जाएंगे लेकिन समाधान आप जब तक हर संस्था से धरातल पर जाओगे तो ही समाधान होगा। 100 बात की एक ही बात है। बिल्कुल धरातल पर जब तक नहीं आएंगे जब तक आगे ये समाधान होना बहुत ही महा मुश्किल है। तो सोशल मीडिया का सिर्फ एक हमारा ये है कि जागृत कर सकते हैं, सबूत दे सकते हैं, आह्वान कर सकते हैं, बुला सकते हैं, अपील कर सकते हैं, लेकिन आखिर धरातल पर आना पड़ेगा। तेजाराम जी खोखरी युवा हमारे साथ में हैं, आप किस प्रकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं भी चाहूँ साहब पुष्कर महीने हमें भी चल रही है इन मुद्दों आज 20-25 सालों चल रही है। वे सब जना आगे हो 20-25 सालों जो भी मुद्दों उठा रही है जो और सब एक रहे और भावजी ने भी पूछो भावजी भी हिसाब बताए जो भी रेगो जो तुम कोनो की नहीं कर सके पर तो भी अबे कहीं है जो भावजी कर लो और भी है तो गलत गलोच बोलना करना सभा में उठ भागना करना की नहीं रहे और भी कोई संतान है तो भी बदनाम नहीं करना और संतान नहीं हुपना रहे तो भी वो समाज निर्णय ले ले भाई बटे संतानो नहीं है मान समाज रो है तो वो समाज मात छोड़ दे भाई वो समाज करे संतान यूँ इन बातें नहीं ले। बिल्कुल अच्छी बात है। वहाँ पर समाज ये तय करे कि वहाँ पर संत हमको नहीं चाहिए, हमको वहाँ पर आदमी चाहिए, कामदार चाहिए, वहाँ पे मैनेजर चाहिए तो ही पूरा बैठ पाएगा। बाकी का सारा समाज मिल करके जो सर्वहित से जो फैसला होगा वो मान्य होगा। जगदीश जी कोसाना के हमारे साथ में हैं और आप क्या बताना चाहिए क्योंकि आपका भी लंबा अनुभव है राजनीति का क्योंकि आप राजनीतिक परिवार से आते हैं। मेरा यही कहना है कि जो आप मुहिम आप चला रहे हैं उस मुहिम में हम सभी प्रवासी आपके साथ में हैं और जल्दी से जल्दी पुष्कर का जो मुद्दा है दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सभी प्रवासी बंधुओं का यही मानना है। एक स्वर में सभी लोग कह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए लेकिन अब बात है वहीं आकर के अटक जाती है धरातल की। तो इस समय धरातल पर आने के लिए सभी ने हामी भरी है। प्रवास में मैं घूम चुका हूं, लास्ट अब मैं यहां से वापस राजस्थान आ रहा हूं। प्रवासियों ने सभी ने एक स्वर में वहां आने का बोला। अब देखना ये होगा क्या प्रवासी वहां पर आते हैं, क्या प्रवासी वहां पर आकर के मुद्दों की बात करते हैं, क्या थोड़ा सा टिक करके वहां पर जम करके इन सारी चीज़ों का निस्तारण करवाते हैं। अब आगे फैसला प्रवासियों के हाथ में। देखना ये होगा कितना जल्दी ये मुद्दा निपटता है।